लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी का दरबार ऐसा दरबार है कि जिसे मिल जाता है ना, बस वो यही गुनगुनाता है कि मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। ये दरबार जिसको मिल जाता है उसको इतनी खुशियाँ मिलती हैं। और सबसे पहले ना गुरुजी हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें देते हैं ना, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो हमें खुश रहना सिखाते हैं। हालात जैसे भी हों, कोई भी वक्त आ जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हमारे साथ कोई कैसा भी बिहेव करे, कोई हमारे से नाराज हो, अगर हम खुश हैं ना तो सामने वाला नाराजगी अपनी भूल जाता है। तो गुरुजी ने ना एक ही बात बस सिखाई है कि जब तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो ना, गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरी संगत बन जाते हो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सारे कष्ट काट देता हूँ। बीमारियां, जो आपको इतनी बीमारियां लेके हम इस दरबार में आते हैं संगत जी, वो सारी की सारी बीमारियां वो हर लेते हैं। और जब हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जब हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, तो नेचुरल हम खुश रहना शुरू कर देंगे। आपको पता है, अभी आपने बड़ी ही प्यारी व्याख्या सुनी, उसमें क्या था कि हमें इतना दिया दाता ने। सोचने बैठो ना अगर कि सबसे पहले, अब जिस हम दरबार में आते हैं, सोचो कि ये दरबार हमें दे दिया, ना कहीं जाना पड़ रहा है, ना कोई लाइन में लगना पड़ रहा है, ना कहीं पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ना कोई चढ़ावा है। बस इस दरबार में आते ही आपको राजा महाराजा की तरह जल प्रसाद मिलता है और फिर चाय प्रसाद मिलता है। आपको पता है वो चाय प्रसाद इतना ब्लेस्ड होता है ना, वो गुरु जी ने भोग लगाया होता है, चाहे वो समोसा है, चाहे वो मट्ठी है, चाहे वो नमक पारे, चाहे वो बिस्किट है। उसको उस समय ये मत सोचा करो कि ये कहाँ से आया है, ये हम नहीं खाते, हम तला हुआ नहीं खाते, हम तो घर से खा के आए हैं, अभी हमारा तो पेट भरा हुआ है। और जब गुरुजी की इच्छा होती है ना, तभी वो आपको अपने सत्संग या बड़े मंदिर में बुलाते हैं। पर हम वो जल प्रसाद को ही एकदम ऐसे कर देते हैं। आप बताओ, आप किसी मंदिर में जाते हो, आपको जल दिया जाता है, आप कहीं भी जाते हो, जब हम किसी माता रानी की चौकी में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, स्टॉल लगे होते हैं, मैं देखती हूँ हर कोई सब कुछ खाने को ललायित रहता है। उसे गोलगप्पे भी खाने हैं, उसे पापड़ी चाट भी खानी है, उसको चीला भी खाना है। वो कोई ऐसी चीज है जो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, उसको पार्टी मिल रही है वहां पे। पर गुरु जी के दरबार में जो आपको थोड़ा सा भी यहाँ प्रसाद मिलता है ना, वो आपके लिए मेडिसिन होती है। आपको नहीं पता गुरु जी आपका आने वाले कल की कौन सी बीमारी को खत्म करने के लिए आपको इस दरबार तक वो लेके आए हैं। हमारी आपकी तो कोई औकात ही नहीं है कि अगर हम गुरु के दरबार में आना भी चाहें तो इस दरवाजे से ही वो बाहर कर देंगे आपको, अगर इनका हुक्म नहीं है। और गुरु जी एक ही बात कहते हैं, बार बार यही कहलवाते हैं, सदियों से कहते आए हैं, अपने चोले में भी यही कहते आए हैं कि सबसे पहले जुतियों के साथ अपने अहंकार को बाहर छोड़ के आया करो। यहाँ आके जब मत्था टेकते हो ना, तो अहंकार नाम की चीज को तो मैं तुम्हारी स्वीकार करता ही नहीं हूँ। किस बात का हमें अहंकार करना है, किस बात का हमें एटीट्यूड दिखाना है? क्योंकि अगर हम गुरु की संगत हैं, अगर हम अपने शिव की संगत है, अपने भगवान को मानते हैं, किसी भी इष्ट को आप मानते हो, जरूरी गुरु जी को, किसी को भी परमात्मा को मानते हो, अगर आपको परमात्मा ने इतनी बख्शिश दी हुई है अच्छा सोचने समझने की, जानवर को नहीं दे रखी है सद्बुद्धि, सिर्फ इंसान को दे रखी है। जानवर का क्या है, जानवर को आप 1 लाख मारोगे आपको काटने को आएगा, डॉगी जो होता है। किसी भी जानवर को छेड़ते रहे, कीड़े को भी छेड़ो वो आपको डंक मारेगा, बिच्छू को छेड़ो डंक मारेगा। पर इंसान ऐसा बुद्धि वाला है कि गुरु जी कहते हैं अगर तुम्हें कोई कुछ कह भी देता है, मेरे पे छोड़ दिया, तुमने उसको पलट के कुछ नहीं कहना, जवाब भी नहीं देना। उसका वक्त आएगा, उसको जवाब मैं दूंगा। तुमने बस खुश रहना है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और मुस्कुराते हुए अपनी लय में रहना है, अपनी लिव लगानी है, जो चल रहा है उसी में चलते रहो। जो आपको ये शब्द सुनाई देते हैं, हर शब्द का एक मतलब होता है संगत जी, हर शब्द में आपकी ब्लेसिंग छुपी होती है, हमें आंसर मिलता है। मैं इतनी खुश होती हूँ यहाँ पे आके कि सच में ये इस फैमिली की बात मैं करती हूँ आपसे कि शुरू में
मेरे को यही कहा जाता था कि हमें पंजाबी समझ में नहीं आती, हिंदी के भजन चलाओ। पर आज वो दिन आ गया कि आज गुरु जी ने प्लेलिस्ट में एक भी भजन नहीं चलवाया, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो भी आपको गुरबानी ही सुननी है संगत जी। एक दिन ऐसा आएगा आपको समझ आ जाएगी। मैं फिर से आपको आज एक बात शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई शब्द बहुत अच्छा लगा हो, जिसमें आपकी लिव लगी हो, जैसे इसमें एक बड़ा प्यारा शब्द है, थोड़ा मुश्किल है, जो आसान शब्द है वो तो सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये सबको समझ में आता है, सतगुरु दया करे। पर एक शब्द है थिर घर बैसो हर जग प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। ध्यान से सुनो कि सतगुरु तुमरे काज सवारे, थिर घर बैसो हर जग प्यारे। इस घर में अगर आप भजने के लिए बैठ गए हो ना, परमात्मा की कनेक्शन बन गया, लिव लग गई, तो सतगुरु तुम्हारे सबके काज सवार ही देंगे 100%। पर अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो घर जाके उस शब्द को कम से कम 10 टाइम अगले दिन जरूर सुना करो। एक दिन ऐसा आएगा आपको समझ आ जाएगा। मैं क्या क्या आपको इनके शुक्राने करूं। साउथ इंडियन, वेस्ट बंगाल के लोग जब मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द भेज दो आंटी, जो बड़े मंदिर में चलते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ, बंगाली लोग और हम हिंदू होके हम ये सोचते हैं कि हम ये शब्द नहीं सुन सकते। शब्द गुरबानी में ही सारी सत्संग की महत्वता छुपी हुई है। और उसके साथ जब आप लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, चाय प्रसाद या बाद वाला जो भोग प्रसाद खाते हो, तब वो ब्लेसिंग देता है। कई लोग सोचते हैं लेट जाएंगे, चलो ये लंगर प्रसाद तो बड़े हमारे कर्म काटता है, ये तो बीमारियां ठीक करते हैं, कोई बात नहीं, देर से जाएंगे लंगर खा लेंगे। ऐसा नहीं होता। गुरु जी का वेलकम हमें करना होता है, गुरु जी से हमें अपना वेलकम नहीं कराना होता। फिर हम जगह के हिसाब से सेवादार बिठाते हैं। ये तो है नहीं कि आपको बोलेंगे आप लेट आओगे और आप बोलोगे कि हमें तो यहाँ बैठना है। कुछ आंटियां, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें दरबार में ही बैठना है। देखो घर है, ये कोई मंदिर नहीं बने हुए। घर में जितने कमरे होते हैं, फुल कृपा है गुरु जी की इनके ऊपर, परिवार के ऊपर, कि पूरे कमरे में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। तो पता क्या होता है, हमें ऐसे बनना है कि चलो जहाँ हमें सेवादार बिठा रहे हैं ना, वहीं पे जाके बैठ जाए। और हमें थोड़ी थोड़ी जगह सबके लिए बनानी है। कहते हैं जब गुरुजी हमेशा पता है पीछे रहते हैं, गुरुजी ने कभी अपने आप को आगे रखा। देखो सत्संग की शुरुआत होती है एक ओंकार से। एक ओंकार सतनाम क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली वाणी का पहला पेज है। सत्संग का एंड होता है ओम नमो शिवाय की आरती से। गुरु जी ने तो अपने आप को कहीं आगे रखा ही नहीं है। गुरु जी ने तो कहीं कहा ही नहीं कि तुम मेरा नाम, जय गुरु जी मंत्र जाप सबसे एंड में चलता है। गुरु जी ने अपने आप को सबसे पीछे रखा। अगर आप सबसे पीछे सोचते हो कि मैं सबसे पीछे जाके बैठा हूं तो मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ये बहुत गलत सोचना है। अपने गुरु की बातों को सीखो, फॉलो करो, उनकी बातों को माना करो। कि जैसे गुरु जी का नाम निर्मल है ना, निर्मल सिंह था उनका नाम, वो इतने निर्मल, इतने सॉफ्ट स्पोकन है कि उन्हें हमें भी वैसे ही बनना है। बिल्कुल निर्मल, नीवे हो जाओ, और नीवे और नीवे। जितने नीवे हो जाओगे ना, उतना गुरु आपको अपने सर का ताज बनाएगा। लेकिन अगर गुरु के सामने बैठ के सोचोगे मुझसे बड़ा वीआईपी कोई नहीं है, मुझसे ऊंचा कोई नहीं है, तो गुरु आपको बुलाते तो रहेंगे दरबार में, पर वो ब्लेसिंग वाला हिस्सा नहीं आपको मिलेगा, याद रखना। तो इसलिए अपने गुरु जी के आगे सरेंडर कर दिया करो, समर्पण कर दो। सरेंडर मीन समर्पण। अब कोई कहता है समर्पण क्या होता है? समर्पण तो यही होता है चलो बैठो, आओ सत्संग सुनो, वाणी सुनो, मत्था टेको, प्रसाद को अपने घर चढ़ जाओ। हम रोज सत्संग में जाएंगे तो वो समर्पण ऐसा नहीं है। आप कभी कभी हफ्ते में एक दिन जब आपके पास टाइम हो, फुल टाइम लेके आप सत्संग में जाओ। अगर वेले हो, काम धंधे सारे निबट गए, बच्चों की शादियां हो गई हैं, तो जब आपके पड़ोस में सत्संग हो जाओ, जरूर जाया करो। पूरी ब्लेसिंग लेके आया करो, पूरा ऑरा लेके आया करो, पूरे शब्द गुरबानी के साथ, पहले अक्षर से लेके एंड तक। कुछ लोग आ तो जल्दी जाते हैं, उन्हें भागने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, अब हमें लंगर प्रसाद जल्दी से मिल जाए। कुछ ऐसी संगत होती है जो 1 घंटे के बाद आते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट में आते हैं, वो सोचते हैं चलो चुपचाप निकल लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा, प्रसाद नहीं खाते हैं।
डाइटिंग कर रहे हैं भाई, नजर पड़ गई उनकी किसी और की थाली में। बहुत मैं देखती हूँ, मैं तो रोज जाती हूँ ना, थाली में नजर पड़ गया तो पूड़ी है, ओह निकल लो यहाँ से, मेरी डाइटिंग सारी धरी रह गई। ऐसा नहीं है, ये जो प्रसाद है ये अमृत बन गया और ये बड़े नसीब वालों को मिलता है, बड़े नसीब वालों को मिलता है। ये भी गुरु की इच्छा होती है उनको क्या बनवाना है। अब हर वक्त उनको दाल रोटी नहीं खिला सकते हैं। अब हम शाम का सत्संग करते हैं, 3 से 5 का करते हैं, 4 से 6 करते हैं या 2 से 4 करते हैं, तो हमको स्नैक्स खिलाते हैं, कभी पाव भाजी खिलाते हैं, कभी छोले भटूरे खिला देते हैं, कभी दही पापड़ी खिला देते हैं। तो उनके साथ वो हमारे एक फैमिली मेंबर है, उनको वैसे जैसे आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उनको खिलाया करो, लेकिन गुरु की मर्यादा अलग होती है। गुरु की मर्यादा का ख्याल जरूर रखना है, गुरु की गरिमा का ख्याल रखना है, गुरबानी को सर ढक के सुनना है, गुरबानी सुनते समय चुप रहना है, इधर उधर नहीं देखना, बातें नहीं करना। और जब आपको लास्ट में लंगर प्रसाद मिलता है, एक्चुअली में ये पूरी हमारी क्लास चल रही होती है, चैप्टर है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में हमेशा ये आपको कहती हूँ। 8वां चैप्टर जब आपका आता है, 8वां पीरियड जब आपका शुरू होता है, वो है आपका लंगर प्रसाद का, जिसमें आपको पूरा दिन के परीक्षा का फल मिलता है। और हम उस समय उस फल को कैसे लेते हैं, बस गॉसिप शुरू हो जाते हैं, निंदा चुगली शुरू हो जाते हैं। तू उत्ते नहीं आई सी कल, तेन मैं उत्ते देखा सी, तू ते घूमती पई सी, कल तक तू कह रही सी मैं बड़ी बीमार हाँ, तू मेरे सत्संग में नहीं आती है, वैसे तू बड़ी घूमती रहती है और तू मेरा फोन नहीं उठाती है। मतलब यही बातें। और क्या बात है, मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं रोज के एक्सपीरियंस देखती हूँ, इवन मुझे ही लोग बोल देते हैं, अरे बुलबुल आंटी आप तो ये वाला सूट पहन के आए थे, दोबारा पहन के आ रहे। ये चीजें क्यों है हमारे माइंड में, क्या देख रहे हो, क्या पहन रहे हो। ये इन्होंने कहा चंगा खाओ चंगा पाओ, ऐश करो, निंदा चुगली मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, द्वेष मत रखो, प्रतिस्पर्धा मत रखो, प्रेम बांटो, प्रेम करो, दया रखो। बस यही सिखाया इन्होंने। और गुरु जी के डिसिप्लिन में रहो। वो लंगर प्रसाद जो आपको अभी मिलेगा, उस समय आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट में रहना होता है, क्योंकि वो 10 मिनट तक जब तक थाली आपके हाथ में रहती है, तब गुरुजी महाराज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं और हमारा बड़े प्यार से लंगर खिला के हमारा वो ट्रीटमेंट करते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम उस डॉक्टर की दवाई को बिना अन्यथा ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये मेरा दोस्त, ये मेरी सहेली, ये मेरा रिलेटिव अब चला जाएगा, क्या सोचेंगे कि मैंने इनसे बात तक नहीं करी, ये मेरे घर आए मैंने इनको अटेंड ही नहीं करा। कुछ नहीं सोचना, अटेंड इन्होंने करना है, बातचीत इनसे करने आए हो। जब ज्ञान अंकल से या आंटी से या स्मृति या नीलेश किसी से भी दोबारा मिलने का मन करेगा, कल फिर आ जाना इनसे बातें करने। जब यहाँ पे सत्संग नहीं होगा, कल शाम को पार्क में बैठ के आंटी से गप्पे मार लेना, लेकिन आज जब सत्संग में आए हो सिर्फ गुरु की बात होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो देखना गुरु की कृपा सबके ऊपर बरसेगी और बेइंतहा बरसेगी, करके एक बार देख लेना। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, गुरु जी कोई जादूगर नहीं है कि आए और आपके जादू के मंत्र फेर दिया, छड़ी घुमा दी, नो। वो ब्लेसिंग देते हैं, वो कृपा करते हैं। और वो कृपा कब होती है, जब हमारा 1 to 1 उनके साथ कनेक्शन बनता है, जब उसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा, ना मेरी सहेली, ना मेरी माँ, ना मेरी सास, ना मेरी बहू, ना मेरा पति। मेरे घर में सत्संग होता है, मंथली सत्संग होता है, कई बार मेरे हस्बैंड बैठे दूर देखती हूँ, फोन में देख रहे होते हैं, उनको आंख दिखाती हूँ बंद करो फोन अपना, क्योंकि उस समय हम गुरु की सेवा में होते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम कौन हमारा जानी है, आगे पीछे आप कर लो ना प्रेम मोहब्बत जितनी करनी है, आगे पीछे गिले शिकवे कर लिया करो, पर गुरु जी के सत्संग में नो गिले शिकवे, ना ही कोई ऐसा प्रेम दिखाना होता है। इनको प्रेम दिखा दो जिसके लिए इनको बुलाया होता है। इतनी वेट करते हो, इतनी सोचते हो, आप आंटी ने सोचा मेरा बर्थडे है, तुम्हें गुरु कितना अच्छा सोचते हैं कि मेरा जन्मदिन मैं अपने गुरु जी के साथ मनाऊंगी, मेरी एनिवर्सरी मैं गुरु जी के साथ मनाऊंगी। तो जब गुरु जी को बुलाया, किसी बड़े को बुलाया, सिर्फ उनसे बात करनी है, औरों से बात करनी है। पूरा सत्संग खत्म, सारे सेवादार बैठ के लंगर खा लें। मैंने बहुत देखा, कई बार मैं सोचती हूँ मैं बोलूँ आज गुरु जी बुलवा रहे हैं, हम सब सेवादार सबको सेवा से लंगर प्रसाद आराम से प्यार से खिलाते हैं, हम बोलते हैं आप चुपचाप खाना, मान भी जाते हैं। जैसे ही 4-5 सेवादार लंगर खाने बैठते हैं, आप लोग उनका ट्रीटमेंट नहीं होने देते हो।
इतना शोर करते हो, इतना उद्यम मचाते हो, ऐसे होता है मछली बाजार। सेवादार बेचारा सोचता है बस मैं खाऊं और निकलूं यहाँ से, वो भी तो सेवा में है, उसको भी तो अपना ट्रीटमेंट कराना है, उसको भी तो अपने कर्म कटवाने हैं। जब तक सेवादार लंगर प्रसाद ना खा लें, आपको बातें करने का हुक्म नहीं होता संगत जी। प्लीज थोड़ा सा और मान लो, इतनी प्यारी संगत बन चुके हो, हर चीज 100 में से 100 नंबर गुरु जी आपको दे रहे हैं आज की डेट में। यहाँ की संगत तो चैरी काउंटी की तो खास करके दे रहे हैं। कोई एक आधा है जिसकी कंपार्टमेंट आती होगी, बिल्कुल लगता आती है, सब बेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें और अच्छा बनना है। क्या बनना है? मॉनिटर बनना है, हेड बॉय बनना है, हेड गर्ल बनना है स्कूल की, आगे जाके प्रिंसिपल बनना है, टीचर बनना है, अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को वही नियम सिखाने हैं जो हम नियम का उल्लंघन करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। हमारे बच्चे तो हमें ही फॉलो करते हैं ना, अगर हम करेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे। तो हमें गुरु की प्यारी प्यारी संगत बनना है। जय गुरु जी। केक कटिंग